लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन ने भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एनसीबी को कुछ और सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर उनकी कस्टडी बढ़ सकती है। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा गाड़ी चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.9 रही। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रगतिशील किसानों की बैठक में रविवार को कहा कि उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में किसानों के खिलाफ डंडे उठाने वाले वॉलंटियर खड़े करने चाहिए। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आने लगा है। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को और किसानों के 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इधर अखिलेश के धरने से कुछ दूरी पर भीड़ न पुलिस ने की एक जीप को आगे के हवाले कर दिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। इनमें बसपा महासचिव सतीश मिश्र, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा और शिवपाल यादव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस सुबह ही हिरासत में ले चुकी है। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टैनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। यह केस बहराइच ने नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया था। लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार सुबह एक पत्रकार का शव भी बरामद हुआ। इसको लेकर अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एनसीबी के कुछ और सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर उनकी कस्टडी बढ़ सकती है। एनसीबी आज कोर्ट में आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की कस्टडी बढ़ाने की भी मांग करेगा। वहीं एनसीबी की एक टीम दोबारा क्रूज पर पहुंची है। यह टीम और सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां की तलाशी ले रही है। आज आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे मुंबई के सेशंस कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर करेंगे। उनकी एक दिन की एनसीबी कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। अब तक खबरें आ रही थीं कि एनसीबी उनकी जमानत का विरोध नहीं करने वाली है, लेकिन अब उनकी जमानत होने की उम्मीद कम है। रविवार का रात आर्यन को एनसीबी ऑफिस में ही गुजारनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि देर रात भी आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने कहा है कि वह कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की हिरासत की मांग नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को जब आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, उसके वकील जमानत की अर्जी लगाएंगे। माना जा रहा है कि एनसीबी आर्यन को केस की शुरुआत जांच तक न्यायिक हिरासत में रखने की मांग कर सकती है। हालांकि अदालत इसे मानेगी, इस पर संदेह है। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाने के मामले में तूल पकड़ने के लिए लिया है। हालांकि मंत्री का कहना है कि उनका बेटा आशीष मिश्र मोनू घटनास्थल पर ही मौजूद नहीं था। घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। घटना को अमानवीय बताते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने आगे कहा, यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जो उस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो वे उन्हें गोली मार देंगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद देंगे। बहुत ही हो चुका, ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, सत्ता का ऐसा नशा न आपने कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। तेल आंदोलनकारी किसानों को मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद कर मार दिया। कितने किसानों की शहादत लेंगे मोदी जी? हत्यारों को गिरफ्तार करो, सीबीआई से जांच कराओ, परिवार को मुआवजा दो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.9 रही। ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आज सुबह 10:05 सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया। धरती हिलने से दहशत में आ गई और घरों से बाहर निकल गए लोग। अभी तक किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान की खबर और कुछ भी ऐसी विविधताएं नहीं आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों पर विवादित बयान दिया है। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रगतिशील किसानों की बैठक में रविवार को कहा कि उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में किसानों के खिलाफ डंडे उठाने वाले वॉलंटियर खड़े करने चाहिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। वीडियो में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कुछ नए किसानों के संगठन उभर रहे हैं, उनके अब प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा, खासकर ये उत्तर और पश्चिमी हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में ये समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने 500 से 700 किसान या 1000 लोग खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह छठे शांठे या समाचारित। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि उनके कथन का मतलब कौन बताएगा। इस पर सामने बैठे लोगों में से कुछ आवाजें आती हैं। उन्हें सुनने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसे को तैसा। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए सीएम ने कहा, उठा लो डंडे, ठीक है। इस पर कुछ लोगों के तालियां बजाने की आवाजें आती हैं तो कुछ लोग कहते सुनाई देते हैं कि फिर तो जेल जाना पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री कहते हैं, वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब डंडे उठाएंगे तो जमानत की परवाह मत करें। महीना 2 महीना 6 महीना अंदर रह जाओगे और उतनी ही पढ़ाई इस मीटिंग में नहीं होगी। अगर 2 से 4 महीने वहां रह आओगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत रविवार रात को अचानक बिगड़ी। अयोध्या में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महंत का चेकअप किया। इसके बाद रविवार शाम 5 बजे उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। मेदांता के प्रवक्ता आलोक खन्ना ने बताया कि महंत को सांस लेने में समस्या के अलावा यूरिन संबंधी परेशानियां भी हैं। फिलहाल महंत नृत्य गोपाल दास को मेदांता के आईसीयू में एडमिट करके शुरुआती जांच कराई जा रही है। मेदांता ने क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। महंत के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने बताया कि
उनका ऑक्सीजन लेवल कम होकर 83 पर आ गया था। वहीं खांसी, ज्यादा यूरिन डिस्चार्ज की शिकायत थी। उनके शरीर में कंपन भी हो रहा था। डॉक्टरों ने जांच के बाद रात में ही उन्हें कुछ दवाएं दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ आराम मिला, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अभी वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। यूरिन बाईपास लगाकर डिस्चार्ज कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में ढाई साल मुख्यमंत्री की फिर तेज हुई सियासी चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायकों का दिल्ली जाना जारी है। रविवार सुबह 3 और विधायकों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इनमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, नवागढ़ से विधायक गुरुलाल सिंह बंजारे और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप का नाम शामिल है। वहीं 2 विधायकों बीमार होने के बाद कारण दिल्ली नहीं जा पाए। दिल्ली जाने के लिए रायपुर पहुंचे चुके सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने दौरा स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है उनकी तबीयत खराब है। वे नवा रायपुर स्थित अपने आवास पर आराम कर रहे हैं। एक दिन पहले रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा की भी बीमार होने की बात सामने आई। पता चला कि जुनेजा भी दिल्ली जाने के लिए प्रस्तावित विधायकों की सूची में शामिल हैं। पिछली बार दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर चुके सभी विधायकों, मंत्रियों को 1-2 दिन में दिल्ली ले जाने की तैयारी पूरी आगे हो चुकी है और इसके पीछे सभी वहां पहुंचेंगे। एमपी के जबलपुर में डेंगू पीड़ित युवक ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। यह राज्य में इस तरह का पहला केस है। पीड़ित की दोनों आंखें प्रभावित हुई हैं। मरीज की प्लेटलेट्स तो नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन उसकी आंख के निचले हिस्से में मवाद भर गया है, जिससे दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर निकाला जाएगा। डेंगू के बाद ब्लैक फंगस होने के इस केस को लेकर डॉक्टर भी हैरान हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की ईएनटी विभाग की हेड डॉक्टर कविता सचदेवा के मुताबिक 1 सप्ताह पहले यह मरीज आया था। जबलपुर निवासी 40 साल के इस मरीज को डेंगू हुआ था। उसने कुछ दिन तक घर पर ही रहकर मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज कराया। इसके बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया तो वह भी नहीं समझ पाए। इसके बाद दूसरे नेत्र विशेषज्ञ दिखाया तो उन्होंने मेडिकल ईएनटी विभाग को रेफर किया। डॉक्टर कविता सचदेवा के मुताबिक पीड़ित का पहले डेंगू इलाज हुआ। इस दौरान उसे ब्लैक फंगस की दवा दी जाती रही। अब मरीज का डेंगू पूरी तरह से ठीक हो चुका है। प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं। जरूरी जांच के बाद उसका ब्लैक फंगस का ऑपरेशन होगा। मरीज की दोनों आंखों के पीछे काफी मवाद भर गया है। उसके नाक के पास दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर निकाला जाएगा। ढाई साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं के साथ उठी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक खींचतान में अब भाजपा और संघ की भी एंट्री हो गई है। शक्ति प्रदर्शन 2.0 का नेतृत्व कर रही कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप लगाया कि भाजपा और संघ छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है 90 में 70 विधायकों वाली सरकार को कोई अस्थिर नहीं कर सकता। दिल्ली में बैठे बृहस्पति सिंह ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया संघ और भाजपा प्रदेश सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। वे लोग इस साजिश को नाकाम करने में दिल्ली आए हैं। वे पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। बृहस्पति ने कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा को देसी अंग्रेज कहा जाता है। आरएसएस कार्यकर्ता हमारे विधायकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को निशाना बनाया, जिसके कारण वह गिर गई। पंजाब में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फुट डॉलर और राज करो की नीति अपनाई है। इधर रायपुर में पत्रकारों के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 90 से 70 विधायकों वाली सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती। सबको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पक्ष के 70 विधायक हाईकमान की बात से आधा इंच इधर उधर नहीं जाएंगे। ये विधायक हाईकमान के आदेश पर ही कमान करते हैं, कल भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। सिंहदेव ने कहा राजनीति से जुड़ा व्यक्ति कोई काम करता है तो राजनीति अपने आप घुस जाती है। किसी भी संगठन में इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि लोग अपनी भावना व्यक्त कर पाएं। जो लोग दिल्ली गए हैं वे अपनी भावना बताकर जल्द ही लौट आएंगे। एमपी की राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.88 रुपए पहुंच गई है। 9 दिन के भीतर 1.25 रुपए बढ़े हैं। वहीं डीजल के रेट 100 के करीब पहुंच चुके हैं। सोमवार को डीजल में भाव 99.73 रुपए प्रति लीटर था। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है।
अनूपपुर, शहडोल, बालागढ़ और उमरिया में भी रेट काफी बढ़े हुए हैं। प्रदेश में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 8 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। भले ही कीमत 15 पैसे से 49 पैसे तक बढ़ी हो, लेकिन 9 दिन में 1.25 से 1.5 रुपए तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। धीरे धीरे रेट बढ़ने का असर आमजन की जेब पर पड़ रहा है। भोपाल में पेट्रोल और डीजल दोनों की ही रेट रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। 3 अक्टूबर को पेट्रोल 111.7 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं 1 लीटर डीजल के रेट 99.90 रुपए हो गए हैं। हालांकि 4 अक्टूबर को पेट्रोल पर 19 पैसे और डीजल पर 17 पैसे की गिरावट हो गई थी। इस कारण पेट्रोल 110.88 रुपए पर, डीजल 99.73 रुपए पर पहुंच गया है। 9 दिन में रेट की बात करें तो 26 सितंबर को पेट्रोल 109.63 और डीजल 97.52 रुपए प्रति लीटर पर था। 4 अक्टूबर को पेट्रोल 110.88 रुपए पर और डीजल 99.73 रुपए पर पहुंच गया था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कबीरधाम जिले में रविवार की दोपहर जबरदस्त हंगामा हो गया। सड़कों पर लाठी डंडे लेकर युवक उतर आए, एक दूसरे को पीटा, पत्थरबाजी हुई। पुलिस की आंखों के सामने एक युवक को भीड़ पीटती रही। हालात इस कदर बिगड़े कि जब जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। लोगों की भीड़ जमा न हो, पुलिस इसका ध्यान रख रही है। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यह पूरा विवाद वार्ड नंबर 27 के लोहारा नाका चौक इलाके में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ। रविवार की दोपहर कुछ युवकों ने अपना झंडा चौराहे पर लगा दिया। इसकी बात को लेकर 2 गुटों के युवक आपस में भिड़ पड़े। मारपीट में 8 लोग घायल हुए। इनका इलाज करवेदा के अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस जवानों की मौजूदगी में भीड़ ने दुर्गेश नाम के एक युवक को घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आसपास मौजूद भीड़ ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। जिला पुलिस बल को लगभग 500 जवानों की तैनाती वार्ड नंबर 27 इलाके में किया है। करवदा से राजनांदगांव को जोड़ने वाली सड़क पर सिग्नल चौक लोहारा नाका चौक इलाके में रविवार को दिन भर हंगामा होता रहा। थाने के बाहर भी युवकों ने जमकर हंगामा किया। कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। जबलपुर में लापता बेटी को तलाशने के लिए पिता 50 बार थाने गया। 5 बार एसपी से मिला और 2 बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। आईजीडीआईजी से मिला। जब बेटी नहीं मिली तो हाईकोर्ट में बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका लगाई, तब जाकर जांच में तेजी आई। 117 दिन बाद पता चला कि उसके प्रेमी ने जीसीएफ फैक्ट्री के खंडहर हो चुके क्वार्टर में हत्या कर दी है। उसका सिर्फ कंकाल मिला है। 31 मई 2021 की दोपहर 12:30 बजे रांझी जंडा चौक वंशकारण मोहल्ला की रहने वाली खुशबू वंशकार के मोबाइल पर कॉल आता है। इसके बाद वह घर से बाहर यह बोलकर निकलती है कि वह ब्यूटी पार्लर जा रही है। पिता के मुताबिक बेटी इसके बाद घर नहीं लौटी। 4 संतानों में सबसे बड़ी बेटी की गुमशुदगी उसकी रात पिता ने रांझी थाने में दर्ज कराई। 31 मई 2021 की दोपहर 12:30 बजे रांझी जंडा चौक वंशकार मोहल्ला की रहने वाली खुशबू वंशकार के मोबाइल पर यह कॉल आता है।
रायपुर में रविवार को चोरी की एक चौंकाने वाली बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ के गुड़ियारी इलाके में ज्वेलरी शोरूम से रात में 1.25 करोड़ रुपए के गहने चोरी हो गए। शोरूम में चोरी की एक सीसीटीवी वीडियो में सामने आया है। इसमें 3 से 4 युवक चोरी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक दिन पहले ही पास वाली दुकान किराए पर ली थी। वारदात वाली रात भी चोर इसी दुकान में रुके और छत के रास्ते शोरूम में दाखिल हुए। पता चला है कि छत पर लगे एक लोहे के गेट को चोरों ने गैस कटर से काटा। यहीं से बदमाश अंदर आए। सीढ़ियों से नीचे आकर सीसीटीवी कैमरा के सेटअप में लगे डीवीआर को निकाल लिया। डीवीआर को बदमाश अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपियों ने दुकान में रहने गहने को 3 से 4 बैग में पैक किया और खाली डिब्बे को यहां छोड़कर फरार हो गए। रविवार को गुड़ियारी थाना पुलिस और रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ज्वेलरी शॉप का जायजा लिया। पुलिस को शक है कि प्रदेश से बाहर के किसी गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। नवकार ज्वेलर्स में आरोप अपना गैस कट कर छोड़कर भागे। इस गैस कटर के जरिए आरोपियों ने दुकान की बड़ी तिजोरी और सेफ हाउस का दरवाजा भी काट लिया। अंदर रखे बेशकीमती गहने चुरा लिए। दुकान के बाहर लगा शटर भी बंद था। खनन विभाग की टीम को देखकर डंपर का ड्राइवर इतना घबरा गया कि वह बेकाबू होकर पलट गया। डंपर में अवैध रूप से बजरी लाई जा रही थी। हाइड्रोलिक के जरिए चलती गाड़ी से बजरी खाली करने के चक्कर में यह हादसा हो गया। उधर खनन विभाग के कर्मचारियों ने डंपर पलटते देखा तो वे ड्राइवर को छोड़कर भाग निकले। बाद में गांव वाले ने उसे अस्पताल पहुंचा लिया। यह घटना उदयपुर शहर से सटे लखवाली पुलिया के पास की है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। उदयपुर खान विभाग की उड़नदस्ता टीम माइंस फॉरमैन महेश मीणा के नेतृत्व में गोगुंदा इलाके में चेकिंग कर रही थी। तभी बनासकांठा से बजरी सरकार गोगुंदा से उदयपुर की तरफ एक डंपर आया। खनन विभाग की टीम को देख चालक रामलाल घबरा गया। उसके ट्रोला भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसने सर्विस लाइन पर गाड़ी मोड़ दी। उड़नदस्ते टीम ने भी मौका पाकर डंपर पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी को घुमाकर आगे लाया गया। घबरा के चलाए गए न चलते ट्रॉले से भी रेत खाली करने की कोशिश की जा रही है और अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा होते ही माइनिंग फोरमैन महेश मीणा सहित अन्य गार्ड्स घायल चालक को अस्पताल भिजवाने की बजाय छोड़कर वहां से निकल गए। घायल चालक रामलाल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खान विभाग पर चालकों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। घायल चालक ने बताया कि उसके पास सभी कागज थे, उसके बावजूद उससे वसूली की कोशिश की जा रही थी। अलवर के निमराना के पास औद्योगिक क्षेत्र के मधोसिंहपुर गांव की फेंड्स कॉलोनी में रविवार को दिन दहाड़े फायरिंग हुई। यहां 8 से 10 हथियारबंद बदमाश एक युवक का अपहरण करने पहुंच गए। युवक का जीजा बचाने पहुंचा तो हथियार लेकर लहराते हुए उससे 2 लाख रुपए मांगने लगे। फिर कार और बाजुकों से फरार हो गए। घटना के कुछ ही मिनट बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं। जल्दी ही मामले का खुलासा हो सकता है। घटना भी निमराना पुलिस थाने की है। बोरेवल एनएसएस बोरेवल के मालिक नरदेव यादव निवासी बीजपुर ने 3 नामजद बदमाशों सहित 8 से 10 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।